नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा, जिसमें दोस्तों हम वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे वेक्टर का, कि वेक्टर होता क्या है, इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, अगर डेली लाइफ की बात करें तो आपको दो तरह की चीज़ें दिखेंगी मेनली। जैसे दोस्तों, आपसे कोई पूछा जाए कि आपकी हाइट कितनी है, किसी ने आपसे पूछा कि आपकी हाइट कितनी है, तो आपका मान लीजिए आंसर रहा दोस्तों 1.15 मीटर। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, जस्ट हमें एक क्वांटिटी की ज़रूरत है, केवल 1.15 मीटर। ये क्या है? केवल एक सिंगल क्वांटिटी है, वन क्वांटिटी। ऐसे ही दोस्तों, अगर आप मान लीजिए मार्केट में शुगर खरीदने जाएं तो शॉप वाला पूछेगा कि आपको कितना चाहिए, कितना शुगर चाहिए, तो आपका जवाब होगा 2 किलोग्राम। तो दोस्तों, ये भी क्या है? ये एक सिंगल क्वांटिटी, इसको मास कहते हैं दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? एक सिंगल क्वांटिटी। यह है दोस्तों सिंगल क्वांटिटी। ऐसे ही दोस्तों, अब दूसरे तरह से हम बात करेंगे यहाँ पे, कि मान लीजिए कहीं फुटबॉल का गेम चल रहा है दोस्तों, और यहाँ पे एक प्लेयर है ए, और यहाँ पे एक प्लेयर है बी, और यहाँ पे एक प्लेयर है सी। ए के पास बॉल है, और ये बॉल को क्या करता है, उसको चाहे बी के पास करना है या सी के पास करना है। तो आप ध्यान से देखिए कि अगर उसको बी की तरफ बॉल को थ्रो करना है तो ये एक डायरेक्शन में थ्रो करेगा, और अगर सी की तरफ अगर थ्रो करना है तो वो दूसरे डायरेक्शन में उस पर मस्कुलर फोर्स लगाएगा दोस्तों बॉल पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो मस्कुलर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और साथ ही साथ डायरेक्शन की भी, क्योंकि अगर वो डायरेक्शन का डिसीजन सही नहीं करेगा तो हो सकता है कि वो बी के पास जाने की बजाय कि कहीं और चला जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो सेकंड केस आपके सामने है, सेकंड केस, ये है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट केस, ये है यहाँ पे सेकंड केस। तो सेकंड केस में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे मस्कुलर स्ट्रेंथ के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों मस्कुलर स्ट्रेंथ प्लस साथ ही साथ क्या चाहिए हमको? डायरेक्शन। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ हैं, यहाँ पे एक ही क्वांटिटी थी और यहाँ पे क्या है? 2 क्वांटिटीज़ हैं। तो दोस्तों, जब सिंगल क्वांटिटी हो, मेनली रियल नंबर में कोई चीज़ एक्सप्रेस किया जाए तो वो कहलाता है स्केलर। और दोस्तों, जब मैग्नीट्यूड मतलब कितना उस मस्कुलर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए डायरेक्शन भी है। तो रियल नंबर के साथ साथ या क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो वो क्या कहलाता है? वेक्टर। तो इस सेकंड वाला केस दोस्तों वेक्टर का एग्जांपल है, और फर्स्ट वाला केस किसका एग्जांपल है? स्केलर का। ऐसे ही दोस्तों, यहाँ पे जब हम किसी एक डायरेक्शन में मस्कुलर स्ट्रेंथ लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पे ज़रूरत होती है, तो ये कहलाता है फोर्स। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा दोस्तों फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या होता है दोस्तों? एक वेक्टर होता है। तो इस तरह से अब हम वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। इसको डिफाइन करेंगे दोस्तों, अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड अ वेक्टर। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे अ क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction. A quantity that has magnitude as well as direction is called a vector. क्या कहलाता है दोस्तों? वेक्टर। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल और हम आपको देंगे, एक दो एग्जाम्पल।
जैसे दोस्तों वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है दोस्तों, वेलोसिटी में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी होता है दोस्तों और साथ ही साथ डायरेक्शन भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 2 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, मतलब यहाँ पे देखिए ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये क्या हो गया, डायरेक्शन। तो वेलोसिटी क्या होता है यहाँ पे, वेक्टर। और दोस्तों अगर हम स्पीड की बात करें तो इसमें दोस्तों केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं की जा रही है। तो ये कैसी क्वांटिटी होती है, ये एक स्केलर होता है, ये एक स्केलर होता है। तो ये दोस्तों छोटी सी बात रही वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। थोड़ा और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो दोस्तों यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी गई हैं, 3 वर्ड्स यूज किए गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों है डायरेक्टेड। डायरेक्टेड बना है दोस्तों डायरेक्शन से, यहाँ डायरेक्टेड का मतलब होता है डायरेक्शन से बना है। इसके बाद दोस्तों लाइन, लाइन आपने छोटी क्लास से ही पढ़ा है। और सेगमेंट क्या होता है, उस लाइन का पार्ट होता है जिसके लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। तो एक बार आप ध्यान से देखना कि जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया है। अब ये लाइन है, इसका लेंथ फिक्स नहीं है, इसको दोनों ही डायरेक्शन में हम इनफाइनाइटली एक्सटेंड किए हैं यहाँ पे। अब हम इसको अगर डायरेक्शन देने की बात हो, मान लीजिए कोई पर्सन यहाँ पे मान लीजिए कोई आदमी है, वो जाना चाहता है, तो वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। इसका मतलब दोस्तों हम लाइन को 2 डायरेक्शन दे सकते हैं। यहाँ पे हमने 2 डायरेक्शन दे दिया। लेकिन दोस्तों अगर हम इसी 2 डायरेक्शन की बजाय केवल एक सिंगल डायरेक्शन दे दें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, इस तरफ हो जा रहा है, या यहाँ पे कोई लाइन है वो इस तरफ, तो जब दोस्तों उसको हम एक यूनिक डायरेक्शन दे देते हैं, 1 डायरेक्शन दे देते हैं, 1 डायरेक्शन, 1 डायरेक्शन किसको देंगे दोस्तों, लाइन को। तो वही लाइन कहलाता है डायरेक्टेड लाइन। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल में एक तो ये क्या है, डायरेक्टेड लाइन, साथ ही साथ दोस्तों ये भी क्या है, डायरेक्टेड लाइन। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए डायरेक्टेड लाइन के, और ये दोस्तों एग्जाम्पल है लाइन का। यहाँ पे देखिए 2 डायरेक्शंस हैं, ये यूनिक नहीं है, और यहाँ पे हमने एक सिंगल डायरेक्शन दे दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो डायरेक्टेड लाइन है इसका हम एक फिक्स पार्ट लेंगे या इसको रिड्यूस कर देंगे। मतलब मान लीजिए कि हमने यहाँ से शुरू किया और ठीक यहाँ तक गए, ये एक सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, और इस पर हमने एक डायरेक्शन दे दिया, एरो लगा के हमने डिनोट कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। तो यहाँ एरो इस तरफ लगाने का मतलब ये किधर डायरेक्टेड है, ए टू बी। मतलब कोई अगर इस पर चलना चाहे तो कहाँ से कहा जा रहा है, ए टू बी। ऐसे ही दोस्तों अगर हम इस तरह से लाइन बना दें, यहाँ पे लिख दें सी, यहाँ पे लिख दें डी, और यहाँ पे एरो लगा दें, तो किधर ये डायरेक्टेड है, सी टू डी, ये सी टू डी डायरेक्टेड है। तो ये ए टू बी है दोस्तों, और जो ए बी है ये इसका लेंथ है। ए बी क्या है, इसका लेंथ, ए बी लेंथ हो गया लाइन सेगमेंट, ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट है, इसका लेंथ हो गया ए बी। तो ए टू बी ये डायरेक्टेड है और ये फिक्स है। इसमें 2 चीज़ें हैं दोस्तों, एक मैग्नीट्यूड है, साथ ही साथ डायरेक्शन है। तो ये क्या हो जाता है, वेक्टर। ये हो गया वेक्टर। ये भी हो गया दोस्तों, देखिए इसमें डायरेक्शन भी है, साथ ही साथ इसका एक फिक्स लेंथ है। तो ये क्या हो गया, वेक्टर। तो इसको डिनोट करेंगे दोस्तों ए बी, और इसके ऊपर हम एक वेक्टर लगा देते हैं, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर का मतलब ए से स्टार्ट होता है और बी पे एंड होता है। ऐसे ही दोस्तों सी डी, इसको डिनोट करेंगे हम लोग सी डी वेक्टर। ये कहाँ से स्टार्ट होता है, सी से, और कहाँ पे एंड होता है, डी पे। अब इस पूरे वेक्टर को हम सिंगल लेटर से भी डिनोट करते हैं, जैसे हमने ए पे वेक्टर लगा दिया, इसको ए वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों सी डी वेक्टर है, इसको हम बी वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी, सी डी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। ये हो जाएगा ए बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे वेक्टर की बात। तो अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा।
हम बात करेंगे दोस्तों ए बी वेक्टर की। दोस्तों ए बी वेक्टर है, ये ए से स्टार्ट होता है और बी पे एंड होता है। तो ए को कहते हैं दोस्तों इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और दोस्तों ये बी पे एंड होता है तो बी क्या कहलाएगा इसका, टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट। ऐसे ही दोस्तों इसका जो लेंथ होगा, मतलब लेंथ ऑफ ए बी वेक्टर, इसको दोस्तों कहते हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। और दोस्तों इसको हम मॉड से डिनोट करते हैं, ए बी वेक्टर को हम मॉड में बंद कर देंगे तो ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ऐसे दोस्तों यहाँ पे क्या है, इस केस में सी क्या है, देखिए सी डी वेक्टर में सी क्या है, इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और डी क्या है दोस्तों, टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ सी डी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ सी डी वेक्टर, या मॉड ऑफ ए बी वेक्टर। इसको हमने सिंगल लेटर ए वेक्टर से डिनोट किया है तो इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर। अब दोस्तों एक बात आप हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इज मीनिंगलेस, मतलब लेस देन जीरो। इस ये नेगेटिव है, क्या है, इज मीनिंगलेस, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये जीरो या जीरो से हमेशा बड़ा होगा। ये ध्यान रखना आप कि जो वेक्टर का लेंथ होगा या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपके सामने एक दो हम एग्जाम्पल रखेंगे। जैसे मान लीजिए लिखा है दोस्तों ए वेक्टर इक्वल्स टू 3 किलोमीटर ईस्ट। तो दोस्तों इसमें 3 किलोमीटर इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ईस्ट क्या देता है, डायरेक्शन। तो इसको अगर हम डिनोट करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, ये ओरिजिन हो गया दोस्तों, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। तो ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर जाएंगे तो कहीं भी दोस्तों 3 किलोमीटर लेंथ अपना स्केल उसके अकॉर्डिंग मान के बना सकते हैं। तो ए बी हमारा दोस्तों रिक्वायर्ड वेक्टर हो जाएगा, या ए हो जाएगा यहाँ पे ए वेक्टर। ये देखिए ईस्ट की तरफ डायरेक्टेड है और इसका लेंथ कितना है, 3 किलोमीटर। ये हो गया। अब दोस्तों आप नेक्स्ट देखिए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो मान लीजिए दोस्तों ओरिजिन को आप कंसीडर कीजिए। ओरिजिन आप जानते हैं 3 डायमेंशनल स्पेस या 2D स्पेस में आप जानते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस। तो तीनों ही एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को जहाँ पे कट करते हैं वो क्या कहलाता है, ओरिजिन। और क्या होता है, कोऑर्डिनेट 0 0 0। तो मान लीजिए दोस्तों ओ क्या है, 0 0 0 और यहाँ पे एक पॉइंट है ए, इसको मान लेते हैं एक्स वाई जेड। 3 डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहे हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पे पॉइंट है ए, ये है एक्स वाई जेड। तो ओ से हमने ए को ज्वाइन कर दिया दोस्तों, तो ये हो गया ओ ए वेक्टर। ओ क्या है दोस्तों, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और ए क्या है यहाँ पे दोस्तों, टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट। तो ओ ए वेक्टर को कहेंगे दोस्तों पोजीशन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ ए वेक्टर को क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो जब भी हम पोजीशन वेक्टर निकालते हैं दोस्तों तो इनिशियल पॉइंट क्या होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना कि जब पोजीशन वेक्टर की बात होती है दोस्तों तो उसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है। इसको हम आर वेक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए ओ है, यहाँ पे पी है दोस्तों,
तो ओपी वेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इसको मान लीजिए एस वेक्टर से हम डिनोट कर दें, ये हो जाएगा एस वेक्टर। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके मैग्नीट्यूड की। तो आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो ओ से लेकर ए तक का लेंथ होगा। जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा ओ ए, ये हो जाएगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा दोस्तों y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा दोस्तों रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो ये बात हो गई दोस्तों इसमें पोजीशन वेक्टर की। अब मान लीजिए दोस्तों इस स्पेस में 3 पॉइंट्स हैं। स्पेस मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं 3D स्पेस की। जैसे देखिए यहाँ पे है दोस्तों वाई एक्सिस, यहाँ पे है एक्स एक्सिस और यहाँ पे है दोस्तों जेड एक्सिस। ये है ओ, मान लीजिए एक पॉइंट है ए, इसको ओ से ज्वाइन कर दें ए को, ओ ए वेक्टर, इसको ए वेक्टर से डिनोट करें। यहाँ पे पॉइंट है बी, ये हो गया दोस्तों यहाँ पे बी वेक्टर, और ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे पॉइंट सी, इसको डिनोट करेंगे सी वेक्टर से। तो दोस्तों ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर्स क्या है दोस्तों? यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हैं। किसके हैं दोस्तों? पॉइंट्स ए बी और सी के क्या हैं? पोजीशन वेक्टर। तो लिख सकते हैं यहाँ पे ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पोजीशन वेक्टर्स, of points A, B एंड C। तो दोस्तों ये वेक्टर्स क्या हैं? A, B और C पॉइंट से क्या है यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर्स। तो दोस्तों ये रही बात पोजीशन वेक्टर की। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है डायरेक्शन कोसाइंस। तो आप देखना ध्यान से दोस्तों। वैसे आप नेक्स्ट जब चैप्टर पढ़ोगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, तब भी आपको वहाँ पे बताऊँगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज़रूरत है हमें। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस होता क्या है? आप देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस है और यहाँ पे जेड एक्सिस है, ये ओरिजिन है। और मान लीजिए यहाँ पे कोई वेक्टर है, यहाँ पे ए वेक्टर। हम बात करेंगे दोस्तों ए वेक्टर की। इसका इनिशियल पॉइंट है ओ और टर्मिनल पॉइंट है ए। तो ओ ए वेक्टर क्या हो गया? या ए वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब मान लीजिए जो ए वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, आपको पता है दोस्तों 11th क्लास में आपने पढ़ा है 3D में, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और इस डायरेक्शन में नेगेटिव। ऐसे ही वाई ऊपर की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव, नीचे की तरफ होता है नेगेटिव। यहाँ चलो हम प्लस साइन लिख दे रहे हैं, यहाँ भी प्लस साइन लिख रहे हैं। जेड आगे की तरफ पॉजिटिव और बैकवर्ड डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं? ट्रेडिशन हमारा क्या है? नेगेटिव लेने का। तो ये है प्लस। अब क्या है दोस्तों इसमें कि मान लीजिए जो ए वेक्टर है ये पॉजिटिव एक्स के साथ अल्फा एंगल बनाता है और पॉजिटिव वाई के साथ दोस्तों बनाता है बीटा एंगल, और पॉजिटिव जेड के साथ ये बनाता है यहाँ पे गामा एंगल। तो ये जो एंगल्स हो गए दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा। ध्यान रखना वेक्टर क्या बनाता है? पॉजिटिव एक्स, वाई और जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? अल्फा, बीटा और गामा। तो ये तीनों ही एंगल्स कहलाते हैं दोस्तों डायरेक्शन एंगल्स। ये दोस्तों अल्फा, बीटा और गामा क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन एंगल्स। और इसके जो कॉस हो जाएंगे, कोसाइन, मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये कहलाते हैं दोस्तों डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस, इनको हम दोस्तों एल, एम और एन से भी डिनोट करते हैं। तो एल, एम, एन क्या हो जाएंगे दोस्तों? डायरेक्शन कोसाइंस। अल्फा, बीटा, गामा क्या हो जाएंगे यहाँ पे दोस्तों? डायरेक्शन एंगल्स। अब दोस्तों एक बात फिर से आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे
चलिए एक बार दोस्तों हम फिर से देखते हैं यहाँ पे। ये एक्स एक्सिस है दोस्तों, यहाँ पे है वाई एक्सिस, और यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन। चलिए हम यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं एक ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड, और इसको डिनोट करते हैं दोस्तों आर वेक्टर से। मतलब कि ओ ए वेक्टर क्या है यहाँ दोस्तों, आर वेक्टर। अब अगर हम इसके लेंथ की बात करें तो ओ ए कितना हो जाएगा दोस्तों, मॉड ऑफ आर वेक्टर, और ये हमने निकाला है दोस्तों अभी अभी, ये डिस्टेंस निकाला है तो कितना आया है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। अब मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एंगल है अल्फा, यहाँ से हम ए से क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ ए, और यहाँ लिख देंगे बी। दोस्तों केवल हम यहाँ पे ट्राइंगल ओ ए बी की बात कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये परपेंडिकुलर है तो ओ बी कितना होगा, यहाँ पे एक्स के इक्वल होगा, तो ओ बी इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे एक्स। एंगल ए ओ बी कितना है दोस्तों, यहाँ पे अल्फा, एंगल ए ओ बी कितना है यहाँ पे अल्फा है, और ओ ए कितना है दोस्तों यहाँ पे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या इसको हम कैसे डिनोट किए हैं, मॉड ऑफ आर वेक्टर से। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे कॉस अल्फा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनियस, तो ये दोस्तों हो जाएगा एक्स बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो सिमिलरली हम कॉस बीटा को क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस बीटा हो जाएगा वाई बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर, और कॉस गामा क्या हो जाएगा दोस्तों, जेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर। दोस्तों ये होता है एल, ये होता है एम, और ये होता है एन। अब दोस्तों अगर तीनों के स्क्वायर को हम ऐड कर दें तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एल मतलब एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में है, तीनों में कॉमन है, तो इसका एलसीएम हो जाएगा मॉड ऑफ आर वेक्टर का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई, अब मॉड आर कितना है दोस्तों, आर वेक्टर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर। ये होगा दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये दोस्तों कट के कितना आएगा यहाँ पे 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों जगह 1, या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर, एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस का। तो ये हो गया दोस्तों इसमें। अब दोस्तों इसी में आता है डायरेक्शन रेशियोज, इसको भी आप देख लीजिए। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन नंबर्स। तो दोस्तों कोई भी 3 नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो क्या लिखेंगे, एनी 3 नंबर्स which are proportional to direction cosines are called direction ratios।
कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे कोई भी 3 नंबर लीजिए जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है, वो क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन नंबर्स भी कहलाते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर डायरेक्शन रेशियोज ही यूज किया जाएगा। और ये जनरली किससे डिनोट किए जाते हैं, ए बी सी। तो दीज आर डिनोटेड एज ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि तीनों नंबर्स डायरेक्शन कोसाइंस के साथ रेशियो लेंगे तो इक्वल आएगा। तो a बाई एल इक्वल्स टू बी बाई एम इक्वल्स टू सी बाई एन, और लिख सकते हैं यहाँ पे l बाई ए इक्वल्स टू एम बाई बी इक्वल्स टू एन बाई सी। तो ये होता है दोस्तों यहाँ पे कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, यहाँ पे ये डायरेक्शन रेशियोज के क्या होते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनल होते हैं, या 3 नंबर्स जो डायरेक्शन कोसाइंस के प्रोपोर्शनल है क्या कहलाते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। तो ये हो गई बात। अब दोस्तों आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम यहाँ सीखेंगे कि वेक्टर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स यहाँ पे मैंने हेडिंग लिख लिया है, और इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर दोस्तों, जीरो वेक्टर क्या होता है, आप सोचिए कि मान लीजिए आप दोस्तों एक पॉइंट ए पे हैं, यहाँ से चलते हुए कहीं आप इस पॉइंट पे जाते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं दोस्तों, और वापस फिर ए पे आ जाते हैं। इसका मतलब आप दोस्तों ए से चलते हैं और वापस फिर ए पे आ जाते हैं, मतलब आपको आपका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट भी ए है। तो ये दोस्तों ए वेक्टर है। और अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो आपने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोस्तों, कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के बीच का दोस्तों जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ पे 0। तो जब दोस्तों डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जैसे देखिए हम ए से चले ए पे आ गए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0। तो ऐसा कोई वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड दोस्तों 0 हो क्या कहलाता है, वो जीरो वेक्टर। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल दोनों ही पॉइंट्स कोइंसाइड करे, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं दोस्तों हम। तो दोस्तों मैंने ये डेफिनेशन नोट कर लिया यहाँ पे, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड इज कॉल्ड अ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। इसका दोस्तों इनिशियल और टर्मिनल दोनों ही पॉइंट्स कोइंसाइड करे, वो क्या कहलाता है दोस्तों, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर भी कहते हैं। और इसको डिनोट कहते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय, जीरो वेक्टर इज डिनोटेड बाय, इसको दोस्तों जीरो पे हम वेक्टर लगा देते हैं, तो जीरो पे वेक्टर लगा देते हैं, तो इससे डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर। या ए वेक्टर या बी वेक्टर, इनके देखिए दोस्तों इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम। और इसका मैग्नीट्यूड हमेशा दोस्तों 0 होता है, जैसे मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर इक्वल्स टू 0, ये होता है। तो मैग्नीट्यूड 0 हो गया दोस्तों। अब हम डायरेक्शन की बात करेंगे, तो दोस्तों इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब कोई भी डायरेक्शन दे सकते हैं। इट मे बी रिगार्डेड एज एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में हम मान सकते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे नोट करके, नोट, इसका कोई दोस्तों फिक्स डायरेक्शन नहीं होता, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जीरो वेक्टर, यहां लिखेंगे दोस्तों जीरो वेक्टर may be regarded in any direction, या regarded as having any direction, किसी भी डायरेक्शन में आप इसको मान सकते हो दोस्तों। इसकी इनफाइनाइट मेनी डायरेक्शन होते हैं। तो ये बात हो गया दोस्तों जीरो वेक्टर का।
अब आते हैं दोस्तों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो दोस्तों नाम से ही क्लियर है, जैसा कि जीरो वेक्टर में था मैग्नीट्यूड जीरो था, यूनिट वेक्टर में क्या होगा कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है दोस्तों, यूनिट होता है। इसमें यूनिट होता है तो इसको हम डिफाइन करेंगे, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी। क्या होना चाहिए दोस्तों, 1 यूनिट। यूनिटी मतलब 1 से मतलब है, 1 यूनिट से, 1 किलोमीटर 1 मीटर इस टाइप से। अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है दोस्तों तो क्या कहलाएगा वो दोस्तों, यूनिट वेक्टर। इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर। अब जैसे मान लीजिए दोस्तों ए वेक्टर है, यहाँ पे ये पूरा क्या है, ए वेक्टर, इसका लेंथ कुछ भी हो सकता है। अगर इसी डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर लिखना है तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 लेंथ का, और इसको डिनोट करते हैं दोस्तों ए कैप से। तो यूनिट वेक्टर in the direction of a vector is denoted by a कैप। ध्यान रखना दोस्तों कि ए कैप और ए का डायरेक्शन सेम है, बस ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 1, तो कि ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर। तो दोस्तों ये बात हो गई यूनिट वेक्टर की। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर। नेक्स्ट लिखेंगे यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर से दोस्तों सीधे से मतलब है इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है। जैसे मान लीजिए हमने एक वेक्टर यहाँ बनाया है ए वेक्टर, और ये सेम इसी पॉइंट से दूसरा वेक्टर गया है यहाँ पे बी वेक्टर। तो आप देख रहे हैं इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, टर्मिनल पॉइंट अलग अलग हैं लेकिन इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं यहाँ पे, को इनिशियल वेक्टर। तो इनको डिफाइन करेंगे दोस्तों यहाँ पे, या दो नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे एक वेक्टर हमने और भी बना दिया यहाँ पे, ये है सी वेक्टर। तो ए बी और सी कैसे वेक्टर्स हैं यहाँ पे, को इनिशियल वेक्टर्स। तो इसको हम डिफाइन करेंगे कि 2 और मोर वेक्टर्स having the same initial point are called co-initial vectors. तो 2 or more than 2 vectors having the same initial point are called co-initial vectors। आपके सामने दोस्तों ये एग्जांपल है कि ए बी और सी क्या है दोस्तों, को-इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे दोस्तों नेक्स्ट आता है फिर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स का मतलब ये होता है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए एक लाइन है, यहाँ पे कोई भी हमने लाइन ड्रॉ कर दिया है, एक वेक्टर इसके पैरेलल है और दूसरा वेक्टर भी इसी के पैरेलल है। तो क्या हो सकता है दोस्तों कि A इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड B इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो A और B क्या कहलाएंगे दोस्तों, कोलिनियर वेक्टर। मतलब 2 वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन, एक ही लाइन के पैरेलल हो। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे देखिए, अगर हमने C वेक्टर यहाँ पे बना दिया तो A वेक्टर C वेक्टर क्या है यहाँ पे दोस्तों, कोलिनियर वेक्टर है। B वेक्टर C वेक्टर क्या है दोस्तों, यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर है। ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे दोस्तों कि 2 और मोर वेक्टर्स, यहाँ लिखेंगे 2 और मोर वेक्टर्स are said to be
are said to be collinear if they are parallel to the same line, if they are parallel to the same line, irrespective of their magnitude and directions। तो इस लाइन का मतलब है दोस्तों इरिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनके मैग्नीट्यूड्स अलग अलग हो सकते हैं, डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं, बट ये सेम लाइन के पैरेलल हो, या फाइनली हम ये कह सकते हैं कि ये आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज कोलिनियर। भाई जब ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल है, तो ये आपस में भी पैरेलल हो गए। या इसी तरह से ए और सी वेक्टर भी क्या हो गए, आपस में पैरेलल हो गए। तो जब भी दो वेक्टर्स आपको मिले दोस्तों पैरेलल, वो क्या होते हैं, यहाँ पे कोलिनियर होते हैं। तो ये बात हो गया दोस्तों कोलिनियर का। अब आता है दोस्तों इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे इक्वल वेक्टर। तो दो वेक्टर्स दोस्तों तब इक्वल होते हैं जब उनके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही सेम हो। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे यहाँ पे है ए वेक्टर और यहाँ पे दोस्तों है यहाँ पे बी वेक्टर, तो दोनों के डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए दोस्तों ए इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे बी वेक्टर। अब यहाँ पे दोस्तों ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, यहाँ पे देखिए डायरेक्शन सेम है बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ए डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे देखिए ये ए वेक्टर है और यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे बी वेक्टर है। इनके क्या है दोस्तों, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब लेंथ तो सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो ए वेक्टर डज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। तो दो वेक्टर्स को इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डेफिनेशन लिख लिया है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, दोनों का सेम, एंड डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही चीजें सेम होनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। मतलब इनके दोस्तों इनिशियल पॉइंट कहीं से भी हो सकते हैं, ये वेक्टर्स अलग अलग इनिशियल पॉइंट्स इनके हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होने चाहिए, सेम। तो ये रही बात दोस्तों इक्वल वेक्टर की। अब आता है दोस्तों नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर दोस्तों, सबसे पहले मान लीजिए कोई वेक्टर है ए, तो इसके नेगेटिव को दोस्तों हम डिनोट करेंगे यहाँ पे माइनस ए वेक्टर से। अब अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पे, तो होता क्या है दोस्तों कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हमने बना दिया है यहाँ पे ए वेक्टर, तो माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, सेम लेंथ का होगा लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन। तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाई माइनस ऑफ वेक्टर ए। माइनस ऑफ वेक्टर ए, और क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए इज अपोजिट इन डायरेक्शन, in direction to a vector but same in magnitude। मतलब दोस्तों इनके मैग्नीट्यूड्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस ऑफ वेक्टर ए, इनके मैग्नीट्यूड सेम है दोस्तों,
लेकिन क्या है, इनके डायरेक्शन अपोजिट है। तो माइनस ए वेक्टर क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ दोस्तों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको बता दूं फ्री वेक्टर्स के बारे में। फ्री वेक्टर्स दोस्तों, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, तो इसका हम पैरेलल चेंज करेंगे पोजीशन, इसके पैरेलल डायरेक्शन में चेंज करेंगे दोस्तों। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं हम लोग, ये वर्ड यूज होगा यहाँ पे, पैरेलल डिस्प्लेसमेंट। पैरेलल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दोस्तों ए वेक्टर को इसी के पैरेलल, जैसे हमने यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिया तो ये भी दोस्तों ए वेक्टर होगा। इसको हमने यहाँ पे कर दिया तो ये भी ए वेक्टर होगा। तो ये सब कहलाते हैं दोस्तों फ्री वेक्टर्स। इनको हम बिना इनका मैग्नीट्यूड और बिना इनका डायरेक्शन चेंज किए इनको हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो विदाउट चेंजिंग magnitude as well as direction। तो विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मतलब इसका मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करेंगे दोस्तों, डायरेक्शन नहीं चेंज करेंगे, लेकिन इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं, वेक्टर को कहीं भी बना सकते हैं। तो ये होता है दोस्तों फ्री वेक्टर्स। और पूरे वेक्टर अलजेब्रा में दोस्तों पूरे 12th स्टैंडर्ड तक हम फ्री वेक्टर्स की ही बात करेंगे, फ्री वेक्टर्स को ही डिस्कस करेंगे। दोस्तों नेगेटिव वेक्टर्स में एक चीज़ पॉइंट मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी वेक्टर। अब दोस्तों इसका डायरेक्शन हम चेंज कर दें तो देखिए बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा यहाँ पे। तो अब ये क्या मिल गया, ये ए बी का नेगेटिव वेक्टर, मतलब ये हो जाएगा दोस्तों माइनस ए बी वेक्टर। ये क्या हो गया, माइनस ए बी वेक्टर। और इसको क्या लिख सकते हैं, हम बी से स्टार्ट कर रहे हैं और ए पे जा रहे हैं, तो बी हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, ए हमारा टर्मिनल पॉइंट हो गया, तो ये हो जाएगा बी ए वेक्टर। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ए बी वेक्टर, ये लिख सकते हैं। और ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, अगर हम इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट चेंज करें तो बाहर माइनस आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी ए वेक्टर। तो ये पूरा दोस्तों कंप्लीट हुआ टाइप्स। और अब आते हैं दोस्तों हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स पे। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1। देखिए एग्जाम्पल 1 में क्या कहता है, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। मतलब ये जो वेक्टर है दोस्तों, ये साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है यहाँ पे 40 किलोमीटर। तो दोस्तों किलोमीटर में दिया है ये, तो हम यहाँ एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब उस पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब दिखाएंगे जैसा आप सोशल साइंस में दिखाते हो दोस्तों। तो देखिए आप एग्जाम्पल 1। तो एक्सिस का मतलब यहां पे हम दिखाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो गया दोस्तों यहाँ पे, और ये हो गया वाई एक्सिस। ये दोस्तों ईस्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा वेस्ट, इधर हो जाएगा दोस्तों नॉर्थ, और इधर हो जाएगा साउथ। तो सबसे पहले हम यहाँ स्केल बना लेंगे दोस्तों, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब दोस्तों हम अपने स्केल से चाहे हम 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दें इधर, और 1 सेंटीमीटर को मान लेंगे दोस्तों, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे दोस्तों। अब जो वेक्टर है हमारा दोस्तों या लाइन है, वो साउथ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इस तरफ हम 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे और यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से OP। तो ये OP वेक्टर है दोस्तों। OP वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है यहाँ पे 40
किलोमीटर। तो और ये जो एंगल है यहाँ पे 30 डिग्री। तो OP वेक्टर दोस्तों हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। तो OP वेक्टर रिप्रेजेंट द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट तो ये हो गया दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम एग्जाम्पल 2 पे। एग्जाम्पल 2 देखते हैं दोस्तों, इसमें एग्जाम्पल 2 में क्या है। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो पता है दोस्तों स्केलर्स क्या होता है, जिसमें एक ही क्वांटिटी दी जाए, और वेक्टर क्या होते हैं इसमें दो क्वांटिटी हो, एक तो उसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो सबसे पहले दोस्तों 5 सेकेंड्स ये दोस्तों टाइम को रिप्रेजेंट करता है। और टाइम क्या होता है, टाइम होता है दोस्तों स्केलर। सेकेंड है दोस्तों 1000 सेंटीमीटर क्यूब दोस्तों वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों स्केलर, इसमें डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती। अब देखते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट, ये है दोस्तों 10 न्यूटन। न्यूटन किसका यूनिट होता है दोस्तों, फोर्स का, और फोर्स क्या होता है वेक्टर। तो थर्ड वाले का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्थ वाला है दोस्तों 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्शन की कहीं कोई बात नहीं है, 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो गया स्पीड, और स्पीड क्या होता है दोस्तों ये स्केलर होता है। ये क्या हो गया यहाँ पे स्केलर। फिफ्थ है दोस्तों 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दोस्तों ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे, देखिए फिफ्थ पार्ट ये है 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक तरह से दोस्तों मास में किससे डिवाइड किया गया है, वॉल्यूम से। तो मास बाय वॉल्यूम दोस्तों डेंसिटी होता है, डेंसिटी। और डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है दोस्तों स्केलर, ये स्केलर हो गया। ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है इसमें 6 पार्ट है। देखिए कहता है 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब यहाँ पे तो देखिए ये क्वांटिटी दी गई है, मैग्नीट्यूड दिया गया है एक क्वांटिटी, और दूसरा है डायरेक्शन भी दिया है नॉर्थ। इसका मतलब ये क्या हो गया दोस्तों, ये वेलोसिटी हो गया, क्योंकि डायरेक्शन भी दिया है। तो ये कैसी क्वांटिटी है दोस्तों पूरी, ये हो गई वेक्टर। ये क्या है पूरा वेक्टर। नेक्स्ट है दोस्तों इसमें एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 में देखिए दोस्तों इन फिगर 10.5। तो यहाँ दोस्तों देखिए फिगर 10.5 है। विच ऑफ द वेक्टर्स आर कोलिनियर, इक्वल एंड कोइनिशियल। 3 चीजें हमें छांटना है दोस्तों इन तीनों वेक्टर्स को देखकर। एक तो कोलिनियर, दूसरा इक्वल, और तीसरा क्या है को इनिशियल। तो पहले हम फिगर को बना लेंगे दोस्तों, फिर एक एक करके देखेंगे यहाँ पे। यह आपका एग्जाम्पल नंबर 3। देखिए एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3। तो मैं पूरा का पूरा दोस्तों वही फिगर बनाता हूं यहाँ पे। यहाँ है दोस्तों, यहाँ है ऐसे, और फिर इधर है, ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पॉइंट लगाया गया, मतलब ये लेंथ इक्वल है, ये कट इक्वल है। यहाँ पे एक है, ये वेक्टर बनाया गया है, इधर वेक्टर बनाया गया है, यहाँ है। ऐसे दोस्तों यहाँ 2 बनाया गया है, यहाँ वेक्टर का साइन है दोस्तों। ये हो जाएगा बी वेक्टर, ये हो जाएगा ए वेक्टर, ये हो जाएगा सी वेक्टर, और ये है यहाँ पे डी वेक्टर। दोस्तों सबसे पहले बात कर रहा है कोलिनियर का। तो कोलिनियर का मतलब ये होता है दोस्तों कि वेक्टर्स क्या हो, पैरेलल हो। तो वेक्टर्स पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि देखिए ए वेक्टर सी वेक्टर पैरेलल दिख रहे हैं आपको, तो कोलिनियर हो जाएगा ए वेक्टर सी वेक्टर। और साथ ही साथ देखिए ए वेक्टर डी वेक्टर भी पैरेलल है, या सी वेक्टर और डी वेक्टर भी पैरेलल है। तो ए वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर क्या होगा यहाँ पे कोलिनियर।
ऐसे ही दोस्तों इसका सेकंड पार्ट है इक्वल। अब हमको निकालना इसमें इक्वल, तो इक्वल का मतलब होता है दोस्तों डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। जब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम हो तो वेक्टर्स क्या होते हैं, इक्वल। अब आप देखिए दोस्तों ए वेक्टर और सी वेक्टर का डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, दो दो यूनिट है मुझे लगता है इनका मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर एंड सी वेक्टर ये दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, इक्वल हो जाएंगे। बाकी सबका डायरेक्शन अलग अलग है तो बाकी इक्वल नहीं होंगे। अब थर्ड आते हैं दोस्तों, तो थर्ड में क्या है दोस्तों, को इनिशियल है। को इनिशियल का मतलब होता है दोस्तों इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहां पे, ये देखिए बी वाला वेक्टर दोस्तों यहां पे बनेगा। अब दोस्तों यहां देखिए एक ही पॉइंट से बी वेक्टर जा रहा है, एक ही पॉइंट से सी और इसी पॉइंट से डी वेक्टर जा रहा है। तो बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर क्या हो जाएंगे, को इनिशियल। तो बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर ये कैसे वेक्टर हैं दोस्तों, को इनिशियल वेक्टर हैं। तो ये कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल 3। अब आते हैं दोस्तों एक्सरसाइज 10.1 पे। एक्सरसाइज 10.1, तो देखिए दोस्तों इसमें एक्सरसाइज 10.1 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या कहता है दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। जैसे दोस्तों एग्जांपल नंबर 1 में था, यहां भी देखिए डिस्प्लेसमेंट कितने का है, 40 किलोमीटर का। अब क्या कहता है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से ये 30 डिग्री ईस्ट की तरफ बनाता है, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे, 40 किलोमीटर। तो चलिए हम बनाते हैं दोस्तों यहाँ पे। फर्स्ट पहले दोस्तों एक्सिस बना लेंगे यहाँ पे। ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया यहाँ पे एक्स एक्सिस। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे ईस्ट मानेंगे, यहाँ हो जाएगा वेस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। तो दोस्तों सबसे पहले ये 40 किलोमीटर है, तो हम मान लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 किलोमीटर। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा 40 किलोमीटर। और ये नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो हम इस तरह से बना लेंगे दोस्तों यहाँ पे। ये तो पूरा लेंथ है 40 किलोमीटर का को रिप्रेजेंट करेगा, और ये कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। ओपी लिख देंगे दोस्तों। तो ओपी वेक्टर का जो मॉड है कितना है यहाँ पे 40 किलोमीटर। तो ओपी वेक्टर इज द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। ओपी वेक्टर इज द रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों आपका एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो स्केलर्स और वेक्टर्स हमें दोस्तों इसमें सेलेक्ट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है इसमें 10 किलोग्राम, ये मास है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये स्केलर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों सेकंड है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। तो दोस्तों यहाँ डायरेक्शन दिया है, यहाँ मैग्नीट्यूड, तो ये एक तरह से डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, ये वेक्टर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट क्या है यहाँ पे, वेक्टर। अब देखते हैं दोस्तों इसका थर्ड पार्ट है यहाँ पे 40 डिग्री एंगल का मेजर करता है। यहाँ पे डायरेक्शन की कोई बात नहीं है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्केलर हो जाएगा। 40 वाट, ये भी दोस्तों बल्ब पे लिखा रहता है, कोई भी बल्ब लीजिए उस पर वाट में लिखा रहता है, ये भी क्या है स्केलर, यहाँ डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। फिफ्थ क्या है दोस्तों 10⁻⁻⁹ कूलम, ये चार्ज होता है दोस्तों, यहाँ भी दोस्तों डायरेक्शन की कोई बात नहीं है, तो स्केलर है। 6 पार्ट है दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये एक्सीलरेशन के लिए यूज किया जाता है, ये यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों इसमें थर्ड में,
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो इसमें दोस्तों कौन कौन सा स्केलर है और कौन कौन सा वेक्टर, इसे हमें छांटना है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो फर्स्ट है दोस्तों इसमें टाइम पीरियड। टाइम पीरियड दोस्तों टाइम से मतलब है, और टाइम क्या होता है, स्केलर होता है। सेकंड है दोस्तों डिस्टेंस। डिस्टेंस में दोस्तों ये नहीं डिसाइड होता कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, स्केलर। थर्ड है दोस्तों फोर्स। फोर्स में दोस्तों मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, क्योंकि हम किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं इसमें, तो फोर्स कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, वेक्टर। फोर्थ है दोस्तों वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है दोस्तों, डायरेक्शन भी होता है और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है दोस्तों, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। लास्ट है दोस्तों वर्क डन। वर्क डन दोस्तों एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये कंप्लीट हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है कि इन फिगर 10.6, दोस्तों ये फिगर है 10.6, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स। तो हम करते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों इसमें हम एक पहले फिगर बना लेंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां दोस्तों है डी वेक्टर, ये है ए वेक्टर, ये दोस्तों है बी वेक्टर, और यहां पे दोस्तों है इस तरफ बना है वेक्टर, ये हो जाएगा सी वेक्टर, डायरेक्शन है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें कह रहा है कि को इनिशियल, फर्स्ट है इसमें को इनिशियल। तो को इनिशियल का मतलब होता है दोस्तों जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो। तो आप देखिए दोस्तों इसमें कौन कौन से, इस पूरे को देखने पे आपको पता चलता है कि वेक्टर ए और वेक्टर डी का जो है इनिशियल पॉइंट वो सेम है। तो दोस्तों ये दोनों क्या हो गए यहाँ पे को इनिशियल वेक्टर। क्या क्या है इसमें, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। ऐसे ही सेकंड है दोस्तों यहाँ पे है इक्वल वेक्टर। तो इक्वल में क्या होता है कि डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या होने चाहिए, यहाँ पे सेम होने चाहिए। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन से इक्वल हैं। आप देखिए डी वेक्टर और बी वेक्टर। डी वेक्टर और बी वेक्टर में क्या है कि दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। और दोस्तों थर्ड पूछा हमें कोलिनियर बट नॉट इक्वल। दोस्तों कोलिनियर होना चाहिए लेकिन वो इक्वल नहीं होना चाहिए। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो कोलिनियर में दोस्तों पैरेलल होना चाहिए, बट नॉट इक्वल का मतलब ये हो गया कि उनका मैग्नीट्यूड या तो अलग हो या डायरेक्शन अलग हो। तो मैग्नीट्यूड तो मुझे लगता है सबका सेम दिया है, तो देखते हैं कौन कौन पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अलग है। देखिए दोस्तों वेक्टर ए और वेक्टर सी ये क्या है, कोलिनियर है क्योंकि पैरेलल है, लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि इनका डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। तो हो जाएगा वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट पे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर द फॉलोइंग एज ट्रू और फॉल्स। इसमें से दोस्तों हमें ट्रू और फॉल्स सेलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है दोस्तों वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। तो दोस्तों पता है आपको कि ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर क्या है, दोनों पैरेलल होते हैं, बस इनका डायरेक्शन क्या होता है, अलग अलग होता है। थोड़ा थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूं दोस्तों। तो सबसे पहले 5th का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, फर्स्ट पार्ट वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर है। तो जैसे ये हो गया वेक्टर ए, इसके ठीक अपोजिट उतने ही लेंथ का हो जाएगा माइनस ऑफ वेक्टर ए। तो दोनों क्या हो गया दोस्तों, कोलिनियर। तो क्या हो गया दोस्तों, फर्स्ट वाला हो जाएगा यहाँ पे ट्रू। तो फर्स्ट ट्रू हो गया दोस्तों। सेकंड क्या है, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कह रहा है दोस्तों टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो सेकंड देखिए दोस्तों इक्वल, देखिए कोलिनियर का मतलब होता है, सीधा सा मतलब है पैरेलल। पैरेलल तो दोस्तों जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे वेक्टर ए
और यहाँ बना दिया ठीक इसके सेम डायरेक्शन में वेक्टर बी। तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्या है दोस्तों, ये पैरेलल हैं, और पैरेलल होने से क्या हो गए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर। लेकिन ये चीज देखने में ही पता चलता है दोस्तों कि इनके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये क्या है, फॉल्स। मतलब क्या कहता है हमको कि टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो हमने एक एग्जांपल दिया दोस्तों कि ये क्या है, कोलिनियर है, लेकिन इनके मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। थर्ड है दोस्तों, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और कोलिनियर। कह रहा है कि दो वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम है ये कोलिनियर होते हैं। तो थर्ड देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए एक वेक्टर हमने यहां बना दिया है, और इतने ही लेंथ का दोस्तों एक वेक्टर हम यहां बना देंगे। तो यहां पे दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है दोस्तों, सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन अलग होने से क्या हो गया दोस्तों यहाँ पे कि ये हमसे पूछा है वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और कोलिनियर। तो डायरेक्शन क्या है इनका, अलग अलग है। अलग अलग होने से क्या हो गया, ये पैरेलल नहीं होंगे, तो क्या हो गया, ये कोलिनियर भी नहीं होंगे। तो ए एंड बी आर नॉट कोलिनियर, तो ये दोस्तों कोलिनियर नहीं है। तो दिया गया दोस्तों जो स्टेटमेंट है ये क्या है, फॉल्स। तो ये हो गया थर्ड। अब देखते हैं दोस्तों फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है यहाँ पे। फोर्थ में क्या है दोस्तों, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। दो कोलिनियर वेक्टर्स हैं दोस्तों, इनके मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होंगे ये, इक्वल। तो आप देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये ए वेक्टर है और यहाँ पे दोस्तों क्या है, माइनस ए वेक्टर। तो आपको पता है अभी फर्स्ट पार्ट ही था इसमें कि ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर। ये चीज़ की क्लियर है, दोनों क्या है दोस्तों, ये कोलिनियर है। और कोलिनियर के बाद इनके मैग्नीट्यूड क्या है दोस्तों, सेम है, बट डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है इनका, अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट होने से ए वेक्टर नॉट इक्वल टू माइनस ए, यहां लिख देंगे डायरेक्शन क्या है दोस्तों, अपोजिट। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें इक्वल की बात कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे वेक्टर ए नॉट इक्वल टू माइनस है। तो क्या हो जाएगा ये स्टेटमेंट भी दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। तो दोस्तों इसी के साथ कंप्लीट हुआ आपका एक्सरसाइज 10.1। दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से देखिए, जिस पॉइंट पे आपको समझ में ना आए किसी भी बात पे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी लेके आऊँगा जिसमें आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और भी ढेर सारी बातों को बताऊँगा। थैंक्स।